Hello everyone, good morning. Welcome to Social Center of Education, Kumartuli, Hazaribagh. Hi Sandeep sir. पिछले टॉपिक क्लास 9 सीबीएसई का हमने बात किया था मोशन चैप्टर, जो कि यहाँ तक आकर के रुक गया था, जैसा आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्टूडेंट्स, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप इस टॉपिक को अगर आप बढ़िया से अगर देखेंगे तो कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा जिससे कि आपको दिक्कत हो सके, कहीं दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स। और ये गारंटी के साथ मैं कहूँगा कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप किए हुए तो आने वाले टाइम में जितना भी आपका न्यूमेरिकल्स होगा आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे। तो जैसा कि बोर्ड में दिखाई दे रहा है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम बहुत बारीकी से आपको बताया जाएगा, एक एक टॉपिक। जहां भी कहीं दिक्कत हो तब कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और एक एक पार्ट पूछ लें। तो जैसा कि स्पीड क्या होता है, तो जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि एक ट्रेन जो है वो 75 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, तो वहां पे जो बात किया जाता है 75 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है, ये पर का मतलब होता है 1, तो 1 आवर दैट इज आवर है तो क्या हो जाएगा टाइम। और किलोमीटर आपको पता होगा, इसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो किलोमीटर ऊपर है और टाइम आपका नीचे है, तो दैट इज डिस्टेंस आपका ऊपर हो गया और टाइम आपका नीचे हो गया। और स्टूडेंट्स, आप ये बात हमेशा याद रखोगे कि ये वाला जो बंदा होता है और इस बंदे के नीचे अगर टाइम लिखा हुआ हो तो आप डेफिनेशंस में उसे आप यूनिट टाइम बोलोगे, या आप इसे द रेट भी कह सकते हो। बिल्कुल, अगर इस बंदे के नीचे अगर टाइम लिखा हुआ हो, ऊपर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर इस बंदे के नीचे अगर टाइम लिखा हुआ हो तो उसे आप यूनिट टाइम कहेंगे या इसे द रेट कहेंगे। तो डेफिनेशंस को याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशंस यहीं से बनाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला बंदे के नीचे टाइम है तो हम यूनिट टाइम बोलेंगे या द रेट कहेंगे, है ना। इसका मतलब यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, इकाई समय, और समय का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सेकंड, है ना। तो यूनिट टाइम में कोई बंदा जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वह उसे हम लोग स्पीड कहेंगे। तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगा स्पीड का, द डिस्टेंस traveled in per unit time called स्पीड। चेक कर लीजिए, पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा उसे हम लोग स्पीड कहेंगे। याद करने की जरूरत पड़ा स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं, आप यहां से कंप्लीट करें, बेसिक थीम कंप्लीट रहेगा, आप कोई भी डेफिनेशन आराम से लिख पाओगे। तो डेट इज, इसको बोलेंगे डेट इज अ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां से ये जो हमने इंडिकेट किया, द स्पीड ऑफ अ बॉडी is represented by letter, इसे आप v से इंडिकेट करोगे। तो और करके हम ऐसा भी कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू, और डिस्टेंस तो आपका s होता है और टाइम को t कहते हैं, यानी v इज इक्वल टू s बाय t। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां से हम लोग जानेंगे यूनिट्स ऑफ स्पीड्स, यूनिट्स ऑफ स्पीड। तो दी एसआई यूनिट, एसआई का मतलब होता है
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसे आप ऐसा लिखेंगे, मीटर पर का मतलब ऐसा और सेकेंड ऐसा, या कभी कभी आप इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करेंगे m is to the power -1। क्यों बच्चों? क्योंकि m by a से मीटर पर सेकेंड, तो s का पावर यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, है ना? ये बात हमेशा याद रखोगे, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट द हायर यूनिट, अगर इसका हायर यूनिट बोले तो क्या होगा? हायर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर, इसे आप ऐसा रिप्रेजेंट करें, या kmph आपका ऐसा भी लिखा हो सकता है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं kmh to the power -1, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना? अब सवाल उठता है ये आया कैसे? तो ये आया कैसे बच्चों? तो एज, ध्यान देंगे इस बॉक्स पे इधर, एज v इज इक्वल टू s बाई t। v क्या है? स्पीड है, हमको इसी का यूनिट फाइंड करना है। तो कौन कौन से क्वांटिटी बच गए? एक s और एक t। व्हाट इज s? डिस्टेंस। व्हाट इज t? टाइम। इसे 1 मान लेते हैं। नाउ यूनिट ऑफ, हमको इसका फाइंड करना है, तो इसके बदले दो क्वांटिटी उधर है, तो उसका यूनिट पता होगा तभी से यूनिट पता होगा। तो यूनिट ऑफ s, s क्या है? s क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर, मीटर यानी m। एंड यूनिट ऑफ t, और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड यानी s। इस बंदे को 2 मान लो और इसे पुट 2 in 1, अगर इस 2 को 1 में पुट किया जाए तो v इज इक्वल टू, जहां s वहां मीटर और यहां s, यानी क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड, या फिर m s टू द पावर -1। देखिए, तो ये स्पीड का यूनिट हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसे हायर में चेंज करेंगे तो मीटर आपका किलोमीटर में चला जाएगा और सेकेंड आपका आवर में चला जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं बच्चों। अब यहां से जब न्यूमेरिकल जब बना रहे होंगे तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि किस यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है ना? तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कन्वर्शन यूनिट्स, थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम डिस्टेंस की ओर चलेंगे। कन्वर्शन यूनिट्स, यूनिट्स कैसे कन्वर्ट होते हैं? तो बच्चों उसके लिए एक बात ध्यान रखोगे, जैसे कि हम शॉर्ट में लिख रहे हैं mm, दैट इज मिलीमीटर, cm सेंटीमीटर, dm डेसीमीटर, m मीटर, dam डेकामीटर, hm हेक्टोमीटर और km किलोमीटर। स्टूडेंट मेरे साथ रीड करेंगे, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। जैसे अरेंज किया है वैसे ही आप याद रखोगे तो ही आप क्लियर कर पाओगे। वेयर अगर हम बात करें तो एम जो है वो इंडिकेट कर रहा है मीटर को, याद रखोगे। अब बाकी मिली, सेंटी, डेसी, ये मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इधर वाला जो एम रिप्रेजेंट कर रहा है वो मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां ध्यान दोगे कि जब ऊपर से जब नीचे की ओर आओगे, दैट इज ये वाला पार्ट हुआ अप और ये वाला हुआ पार्ट आपका डाउन। तो जैसे ही आप अप से डाउन आओगे तो आप हमेशा डिवाइड करोगे, लेकिन जैसे ही आप डाउन से अप जाओगे तो अब ये बंदा अप हो गया, फिर ये बंदा डाउन हो जा रहा है ना, सॉरी हाँ, आप डाउन से अप जा रहे हैं, डाउन से अप में ऊपर की ओर गए, तो उस केस में आप मल्टीप्लाई करोगे। दैट इज जो जितना ऊपर होगा, जो जितना ऊपर होगा वो उतना शॉर्टेस्ट होगा।
और ये जितना नीचे रहेगा उतना लॉन्गेस्ट होगा। दैट इज लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट की ओर जाने पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा और शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट आने पर हमें हमेशा क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, तो सारे बच्चे बोलते हैं 1000 मीटर होता है। लेकिन ये सवाल हो जाता है हाउ, कैसे? तो ध्यान दीजिए बच्चे, 1 किलोमीटर, किलोमीटर कहां आएगा, यहां पे। जाना कहां है, मीटर में। तो मीटर कहां है बच्चों, मीटर है आपका 1 यहां पे। जाना ऊपर है, मीटर ऊपर यहां पे। तो मीटर जाने में क्या हो रहा है, डाउन से अप जाना है, इनटू 1 के साथ। कितना स्टेप का है बच्चों, 1 2 3 स्टेप। तो 1 2 3 स्टेप, तो 1 1 जा 1। क्लियर है? तो ऐसे चेंज होता है। सिमिलरली आपका लीटर, L4 लीटर है ना, G4 ग्राम, और जैसे एनर्जी का जूल, इट इज विल फॉलो, है ना। लीटर, ग्राम और जूल, इट इज जितना भी यूनिट्स आएंगे उसमें भी ये रूल फॉलो करेगा। बस ध्यान देंगे, अगर हम मीटर है तो अगर हम लीटर की बात करेंगे तो हो जाएगा मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। अगर हम ग्राम की बात करेंगे तो मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। अगर हम जूल का बात करेंगे तो मिली सेंटी डेसी जूल, डेका हेक्टो किलो जूल। इस तरीके से यूनिट चलता है, ठीक है। तो अब यहां से एक बात आप ध्यान देंगे, नोट में एक बात याद रखोगे, स्पीड को चेंज करने के लिए नंबर 1 में टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों की, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं वहां पे यूनिट में आ सकता है ऐसा, न्यूमेरिकल बनाते वक्त भी आपको ये जरूरत पड़ सकती है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह दिया गया किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। जैसे कि मान के चलते हैं 36 किलोमीटर पर आवर है। अब इसे हमें चेंज करना है इनटू मीटर पर सेकंड में, तो कितना होगा, तो बताइए 36 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, क्या हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 2 5 2 10 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर? आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट to convert मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, अब उल्टा चेंज करना है तो क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 18/5। अब जस्ट उल्टा कर देंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, कितना मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या हमें चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। इसी को कन्वर्ट करके देख लेना, अगर क्लियर हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 जस्ट भाई से वर्स उल्टा, तो 18/5 कट गया 2 बार में 36 किलोमीटर पर है ना, कमाल की चीज। लेकिन बच्चों यहाँ पे सवाल उठ जाता है कैसे आया सर 5/18, तो मैं अब ये ला के दिखा दूंगा। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल होता है सर ठीक है 5/18 ठीक है वो आसानी से हो गया, लेकिन हुआ कैसे सर, तो एज हुआ कैसे ध्यान दीजिएगा। हमें किलोमीटर पर आवर से कहां जाना है, मीटर पर सेकंड में। इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं बच्चों, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब इस किलोमीटर से हमें मीटर जाना है
और इस आवर से सेकंड जाना है। तो आप टाइम में थोड़ा सा याद रखें कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेटा है तो किलोमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। इसी का तो फंडामेंटल है, किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर से मीटर। तो बताइए बच्चों, यहाँ आपने मन से पूरे कितना, आपने मन से 1, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर है ना, किसी भी नंबर का मल्टीपल है। अगर आपका नाम अगर सुजीत है तो सुजीत इंटू 1 करेंगे तो भी सुजीत ही होगा, क्योंकि 1 जो होता है वो प्राइम नंबर है। 1 किसी भी नंबर के साथ खुद ब खुद मल्टीपल है। ओके, अगर इस व्हाइट बोर्ड की बात करें तो व्हाइट बोर्ड इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाइट बोर्ड होगा ना। तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू सेकंड में जाना है तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो इसका मतलब 60 सेकंड हो गया 1 मिनट में। तो देयरफॉर इसलिए अगर 60 मिनट में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 60 into 60 सेकंड होगा कि नहीं होगा, चेक कर रहे हैं। 1 आवर 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना होगा 60 into 60 सेकंड। तो देयरफॉर किलोमीटर मीटर, मीटर कितना हो गया 1000 मीटर और सेकंड में अगर आएंगे तो 1 आवर का सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 into 60 सेकंड, तो 10101010 क्लियर है ना। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो ऊपर कितना हो गया बच्चों, ऊपर हो गया आपका 5 और नीचे 6 3 जा 18 ऊपर मीटर पर सेकंड है ना, 5/18। तो उतना नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में 5/18 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका स्पीड। जब न्यूमेरिकल जब बनाएंगे ना बच्चों को आपको एक टेक्निक दे दिया जाएगा, आप कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपको प्रॉब्लम करेगा, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो अब ध्यान से केवल वीडियो को देखें और पूरा आप ढंग से सुचारू रूप से आप स्टडी करेंगे। तो अभी स्पीड का टॉपिक खत्म हुआ, अब आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहीं से डिफाइन नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बात किया था v इज इक्वल टू s/t, v स्पीड था, s आपका डिस्टेंस था और टाइम t था, है ना। अब हमको इसको डिफाइन करना है डिस्टेंस को। तो बताओ बच्चों, ये v, ये t आपका नीचे वाला पार्ट से, तो इधर अगर क्रॉस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा v2, उधर क्या बच जाएगा s इज डिस्टेंस, v आपका स्पीड और t टाइम, ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट का सिंबल है ना। तो क्या हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, है कि नहीं, बोल दिया जाए द प्रोडक्ट ऑफ अ स्पीड एंड टाइम is called distance, या ऐसा भी कह सकते हैं the distance traveled by a body is the product of speed and time। अब जैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीनिंग निकलना चाहिए। that is distance is equal to a speed into time। और करके अगर रिप्रेजेंट करें तो डिस्टेंस s, स्पीड आपका v और टाइम आपका t थे। s इज इक्वल टू क्या हो गया v/t। अगर इसका यूनिट अगर बात करेंगे तब क्या होगा बच्चों, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, तो दी SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, बट higher unit is
किलोमीटर यानी km। देखिए बच्चों कैसे हुआ, चूंकि s इज इक्वल टू vt आ गया ना, तो v का स्पीड नहीं पढ़े थे मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, सेकंड कैंसिल तो क्या बच गया मीटर। उसी प्रकार किलोमीटर वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा कि किलोमीटर पर आवर, तो इसका जब हायर यूनिट इसका भी हायर आवर में क्या बच जाएगा किलोमीटर, है ना। तो अगर ये क्लियर रहता है तो हमें इसका स्पीड क्लियर है तो आपका डिस्टेंस भी क्लियर होगा, टाइम भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। अब स्टूडेंट्स यहां से एक पार्ट और बच गया था आपका डिस्टेंस, सॉरी टाइम। अब टाइम को आप डिफाइन करेंगे, टाइम को डिफाइन करेंगे। तो बताइए बच्चों, अभी आपने पढ़ा था v = s/t, पढ़े ना। अगर ये t अगर यहां उठा के ले आते हैं तो क्या बच जाएगा s/, है ना। s क्या है डिस्टेंस और v क्या है स्पीड। तो कर सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड इज कॉल्ड टाइम। तो दे रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू दी स्पीड ऑफ अ बॉडी is called टाइम, है ना। और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से, तो डेट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल और v को हम लोग कर देंगे स्पीड। क्लियर है। तो इसका यूनिट्स अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ टाइम अगर बात करेंगे तो क्या होगा सेकेंड, है। तो आप लिखें द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड यानी s। अब इसका आगे जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है ना, आवर से डे से क्या बोलते हैं वीकली से मंथली से लेकर 10 साल, फिर सेंचुरी, ये सब वगैरह। तो ये आपका रहा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का टॉपिक। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए बढ़िया से देखें, आपको पूरा समझ में आएगा बच्चों। अब यहां से मोशन चैप्टर का एक नया टॉपिक मोड़ लेता है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब यहां से टर्निंग पॉइंट की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। अब यहां से बच्चों विशेष रूप से ध्यान दोगे, स्पीड एंड वेलोसिटी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है दोनों के बीच का डिफरेंसेस। अगर आप स्पीड और वेलोसिटी अगर आप यहां से अगर बढ़िया से समझ जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंसेस आप खुद लिखोगे, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आपने देखा स्पीड को आपने डिफाइन किया है क्या, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम called स्पीड। याद करो, अभी आपने पढ़ा था कि पर यूनिट टाइम में जितना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह उसकी स्पीड कहलाती है। दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अभी आपने पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा कि स्पीड को इंडिकेट किया गया v से और डिस्टेंस को a से और टाइम को t से। क्लियर? आपने इसका यूनिट भी देखा है, लेकिन अब यहां से एक पार्ट को थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस और जब डिस्प्लेसमेंट पिछले बार हम जब पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि डिस्टेंस को हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी करते हैं। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, इसी के जस्ट यहाँ पे v है, तो
तो ये भी तो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, होगा ना। तो यहां पे लिखेंगे द स्पीड of a body, the speed of a body is a scalar quantity that is only magnitude, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, बट नो डायरेक्शन, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। क्लियर है? ये हुआ आपका स्पीड, और यूनिट अभी आपने देखा कि मीटर पर सेकंड हुआ। लेकिन जब इसका वेलोसिटी जब बात करेंगे बच्चों, वेलोसिटी का जब बात करेंगे तो वेलोसिटी में क्या होगा, जहां डिस्टेंस है ना वहां केवल बस एक वर्ड केवल चेंज कर दो, जहां डिस्टेंस है वहां एक वर्ड चेंज कर दो, केवल डिस्प्लेसमेंट कर दो बस। द डिस्प्लेसमेंट पूरा फिर जोड़ दो, और क्या, traveled by a body in per unit time called velocity बस। तो आप लगा दीजिए, और क्या, velocity is equal, बोला जाए, हाँ, डिस्प्लेसमेंट traveled by time taken, लेकिन बच्चों यहां पे ध्यान दो, अब जब इसको जब रिप्रेजेंट करोगे ना, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है v से जरूर, लेकिन इसके ऊपर आप एक एरो का टिप दे दोगे, दैट इज इसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके चलते वेलोसिटी भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसके फिजिकल क्वांटिटी को जिससे रिप्रेजेंट किया गया, उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटर के जस्ट बिलो एरो का टिप दे देते हैं। ये एरो का टिप इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिंगल भी लिखा हुआ स्पीड है, लेकिन जब उसके ऊपर एरो का टिप दिया जाए स्पीड में वैल्यू वेलोसिटी है। और डिस्प्लेसमेंट को भी आप s, लेकिन कौन सा s आप यहाँ पे ये दे सकते हैं, कि छोटा s भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा s वहां तो आप बड़ा s कर देना, छोटा s कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है और डिस्टेंस काफी बड़ा होता है। तो बड़ा दूरी हो तो बड़ा s रिप्रेजेंट कर सकते हैं, छोटा s रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर एरो का टिप दे सकते हैं। क्लियर? अगर बताइए, अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर थोड़ा बहुत होगा तो कुछ मीटर सेंटीमीटर वगैरह जो भी है, तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड, दोनों का यूनिट सेम रहेगा, यानी यूनिट में कोई डिफरेंसेस नहीं हुआ, लेकिन ऐसे तो डिफरेंसेस हो रही है ना। और यहाँ पे हम लोग एक पार्ट ऐड कर सकते हैं बच्चों, क्या, कि ये स्पीड वहां पे हुआ स्केलर, ये क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is a कौन क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी that is both magnitude as well as direction, पता होगा ना, इसका डायरेक्शन भी साथ साथ होगा। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब यहां से हम चलेंगे बच्चों इसका डिफरेंसेस, आप देखना खुद ब खुद आप करना शुरू कर दोगे। इसका डिफरेंसेस कैसा होगा बच्चों, को ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आया हुआ है 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए अब आप लोग करोगे, हम नहीं, स्पीड एक तरफ और वेलोसिटी दूसरे तरफ। चलिए, हाँ, चलिए 1 नंबर बोला जाए इसका,
डेफिनेशन लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। वहां पे बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा? द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन पर यूनिट टाइम कॉल्ड वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी फर्स्ट हो गया। सेकेंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? स्पीड को रिप्रेजेंट किया गया आपको v से, यहां लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर। ऑर्डिनरी लेटर का मतलब होता है सिंपली, है ना, ऑर्डिनरी लेटर एज v। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर का मतलब क्या हो गया? एज भी ऐसे लिख करके उसके ऊपर एरो का टिक देना। अगला डिफरेंस बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू, डायरेक्ट कीजिए s बाई टी, और यहां पे बताइए क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू s बाई टी, है ना। उसके बाद ये डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा कि डिफरेंस कर रहे हैं ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट पे नहीं देंगे क्योंकि यूनिट दोनों का सेम है, वो डिफरेंसेस नहीं होगा बच्चों, वो सिमिलैरिटी हो जाएगा, है ना, दोनों में समानता हो जाएगा, अंतर कहां होगा। फिफ्थ नंबर की बात करें, द स्पीड ऑफ अ बॉडी नेवर बी नेगेटिव और जीरो। कोई भी बॉडी का स्पीड जो कभी भी नेगेटिव ऋणात्मक नहीं होगा और जीरो अर्थात शून्य भी नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये तीनों केस हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, कब, कहां होगा वो मैं बताऊंगा। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजेस विथ टाइम और यहाँ पे इंक्रीजेस विथ टाइम। ये टाइम के साथ बढ़ती है तो टाइम के साथ बढ़ता भी है, घटता भी है। तो वहां पे आप दोनों केस दे सकते हैं, बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव, और घटते घटते एक बार शून्य भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमेशा ये बढ़ेगा ही। स्पीड जो है किसी भी बॉडी का बढ़ेगा, घटेगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा भी, घटेगा भी और जीरो भी हो सकता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां से एक नया टॉपिक मोड़ लेगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। मैं दोनों को क्लियर कर दे रहा हूं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज, पहले आप एवरेज का मीनिंग समझेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज को एक्चुअली में हिंदी में औसत कहा जाता है। जैसे कि मानकर चलते हैं कि एक क्रिकेटर, है ना,
6 ओवर वो खेल खेला, 6 ओवर में टोटल वो 25 रन बनाया, तो टोटल रन कवर कर रहा है 25 रन इन 6 ओवर। तो सपोज करते हैं कि वह 1 ओवर में मान लेते हैं 3 रन बनाया, 2 ओवर में मान लेते हैं 7 रन बनाया, तीसरा ओवर में मान लेते हैं 12 रन बनाया, और चौथा ओवर में मान लेते हैं 0 बनाया, पांचवा ओवर में मान लेते हैं 2 रन बनाया, और छठा ओवर में मान लेते हैं कितना हो जा रहा है 12 7 19 और 3 22 24, यहाँ भी 0 रन बनाया, यहाँ भी 1 रन बनाया। तो आप क्या करते हैं, इसका अगर एवरेज अगर रन निकालना हो तो क्या करते हैं, तो एवरेज रन आप निकालेंगे तो आप क्लास 6-7 में पढ़ते आए हैं कि एवरेज निकाला जाता है कि जितना वो रन मारा है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितना भी है सबको ऐड किया करते हैं लोग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो जितना भी ऑब्जर्वेशंस है ये 6 है ना, 1 इस तरह लगातार 6, और उसके बाद जितना ओवर खेला है टोटल आप डिवाइड कर देते हैं, उसी निकलता है ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उसी को तो हम लोग एवरेज करते हैं, और उसी एवरेज को हम लोग मीन भी करते हैं, और मीन का आगे और भी नाम देते हैं अरिथमेटिक मीन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो कितना कितना रन बनाया 3 7 12 0 2 1 इस तरीके से को ऐड कर देंगे, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल ओवर कितना खेला है तो 6 से डिवाइड कर देते हैं। जब एवरेज वर्ड आता है तो अभी हमने एवरेज का मीनिंग समझा। अब जरा बताओ बच्चों कि स्पीड इज इक्वल टू क्या था, आपने स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, डिस्टेंस बाय टाइम पढ़े थे ना। अब बताओ बच्चों अगर स्पीड को चेंज कर दो एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड में, तब क्या हो जाएगा, जैसे ये टोटल हुआ ना तो टोटल डिस्टेंसेस यहां पे हो जाएगा, टोटल डिस्टेंसेस ट्रैवल बाय टोटल ओवर यहां ले रहे थे, यहां पे टोटल टाइम, कितना आराम से डिफाइन हो रहा है एवरेज स्पीड, है ना। तो बताइए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, या फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is the total distances traveled in total time taken। क्लियर है, एवरेज स्पीड किसी भी बॉडी का क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा इन टोटल टाइम टेकन से, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, तो ये वाला आपका एवरेज स्पीड हुआ। एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ए भी ऐसा लिख सकते हैं, या इसे कभी कभी कैपिटल ए भी ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। टोटल डिस्टेंसेस, तो टोटल डिस्टेंसेस s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 और आगे जाएगा, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट t3 है ना प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये इसका एवरेज स्पीड। और जब इसका एवरेज वेलोसिटी का जब बात करेंगे तब क्या होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का जब बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो रहा था ना, इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं, एवरेज velocity of a body is the total displacement
डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो इसको एक और डेफिनेशन देंगे बच्चों, क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी इज द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। डेट इज करके अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे इसके बदला में, तो एवरेज डेट इज करके तो ए भी के ऊपर आप एरो लगा देंगे तो वेलोसिटी करके आपका सिंबल फॉर्म हो जा रहा है। तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी तो छोटा s1 प्लस छोटा s2 प्लस इस तरह से चल रहा है, और नीचे आपका t1 प्लस t2 प्लस इधर बढ़ेगा। या इस अगर बात करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ए भी के ऊपर आपका एरो का सिंबल हो गया, मतलब वेलोसिटी का सिंबल हो गया, हाँ। और ये मीन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दो बंदे हैं, दोनों बंदों को जोड़कर डिवाइड कर देंगे तो इनिशियल को रिप्रेजेंट करते हैं u से, फाइनल को v से, और टाइम को सॉरी मीन निकाला था ना, तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम ये भी कर सकते हैं u प्लस v बाय 2 होगा। ये बहुत आगे काम आएगा आपको डेरिवेशंस में भी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी। तो ये आपका पार्ट 3 वीडियो होगा बच्चों, है ना। उसके बाद का टॉपिक आपका यहाँ से कुछ ग्राफिकल चलेगा, और ग्राफिकल के बाद डेरिवेशन जैसे ही खत्म होगा तो फिर सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से 2 वीडियो बन सकती है, और एक न्यूमेरिकल का अगर चाहेंगे तो वीडियो न्यूमेरिकल का भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन कम से कम 2 वीडियो यहाँ से बनेगा। चलो तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ये आपका टाइम लिमिट्स आपका खत्म होता है ही का, तो ध्यान देंगे और अपना भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ने दें और शेयर भी करें, लेकिन बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और तो आज का टॉपिक यहीं तक, धन्यवाद।